बात एकदम क्लियर है। आज हम लोग हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर के ऊपर बैठे हैं और ये चीज जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स की करियर के अंदर एक लायबिलिटी बनती जा रही है। जो भी हम लोग कोड करते हैं, सिंटैक्स, बॉयलर प्लेट या स्टैंडर्ड फंक्शंस, ये सब जैसे जेमिनाई, क्लॉड, कोपायलट जैसे टूल्स के साथ कॉमर्डाइज हो रहा है। मैनुअल कोडिंग जैसे ऑब्सोलीट होती जा रही है। फैक्ट ये है कि एआई ह्यूमन कोलैबोरेशन के साथ हमारी प्रोडक्टिविटी 50% तक बढ़ सकती है। सिंपल वर्ड्स में एआई कोड लिख सकता है लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता एंड लीडरशिप को वो ये नहीं बता सकता कि क्या ये कोड बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल्स या विजन के साथ अलाइन है या नहीं। अगर हमें वल्नरेबल कंट्रीब्यूटर से एक टेक्निकल लीडर बनना है तो हमें 3 स्किल सेट की जरूरत होगी जो हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, जो हमारी वैल्यू नेक्स्ट डिकेड के लिए डिफाइन करने वाले हैं। So let's dive in. So the first and the most important skill is the professional soft skills. अब सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि इसकी क्या ही जरूरत है, बट एआई वाले एरा में ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। एआई ट्रांजैक्शनल है, वो हमारा प्रॉम्प्ट लेकर के उसे एग्जीक्यूट कर सकता है, बट लीडरशिप को सिर्फ कोड नहीं चाहिए, उन्हें अश्योरेंस चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट सिचुएशन कि आप एक मीटिंग के अंदर हो, एआई मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट तो जनरेट कर सकता है लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि क्लाइंट की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो हेजिटेशन वाली थी, या सीएफओ की जो साइलेंस थी क्या वो डिसेंट थी या इवैल्यूएशन मोड वाली थी। यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी। हमारी वैल्यू यहाँ पे है जहाँ पे आप अनस्टेटेड एंड साइकोलॉजिकल रिस्क को इवेल्युएट कर पाओ। एआई आंसर देने में ब्रिलियंट है लेकिन आप हो जो उसे राइट क्वेश्चन पूछ सकते हो। शुड वी बिल्ड दिस कई ज्यादा वैल्यूएबल है कंपेयर टू हाउ वी बिल्ड दिस वाले क्वेश्चन से। क्राइसिस जजमेंट क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन डाउन है, 3 फिक्सेस पॉसिबल है, एआई आपको अलग अलग सॉल्यूशंस देगा लेकिन स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंट फील करवाना एंड डिसीजन लेना आपका जजमेंट है। एक रॉन्ग डिसीजन एंड मिलियंस कॉस्ट कर सकते हैं। टू समराइज, मास्टर करो कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन, एक्सट्रैक्ट करो क्लाइंट्स की अनआर्टिकुलेटेड नीड्स, बिल्ड करो इमोशनल इंटेलिजेंस टू रीड द रूम डायनामिक्स जो एआई कभी भी कैप्चर नहीं कर सकता। डेवलप क्राइसिस डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर जहां अकाउंटेबिलिटी हमारे पास है। सबसे इंपॉर्टेंट, क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एआई सिलोस में ऑपरेट करता है। डिपार्टमेंट्स के बीच का जो फ्रिक्शन है वो हम मैनेज कर सकते हैं। इन स्किल्स को बिल्ड करने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स एंड रिसोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं। लेट मी नो इफ दे आर हेल्पफुल। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग फाउंडेशन, द टेक्निकल वैलिडेशन लेयर। और यहाँ आता है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन। अगर एआई कोड लिख सकता है तो फंडामेंटल्स की क्या नीड है, बट रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। एआई एरा में फंडामेंटल्स की नॉलेज होना एक तरह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं। एआई आपको रिएक्ट का कंपोनेंट जनरेट करके दे देगा जो कि अच्छे से चल रहा है, लेकिन क्या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कंपोनेंट अननेसेसरीली री-रेंडर्स क्रिएट तो नहीं कर रहा स्क्रीन पे, जो प्रोडक्शन में 10,000 यूजर्स के साथ जाकर के आपकी जो परफॉर्मेंस है उसे हिट करे? या एआई ने एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी छोड़ दी है कि यूजर के इनपुट डायरेक्टली डॉम के अंदर जाकर के रेंडर हो रहे हैं? अगर नहीं तो हम सिर्फ एक कॉपी पेस्ट डेवलपर हैं, वैलिडेटर नहीं। इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स का मतलब हमारे दिमाग के अंदर एक मेंटल कंपाइलर होना चाहिए जो एक एप्लीकेशन को बिना रन किए वो क्या क्या आउटपुट शो करने वाला है, उसका एग्जीक्यूशनल फ्लो, मेमोरी एलोकेशन और एज केसेस को हमारे दिमाग के अंदर हम ट्रेस कर पाए। ये डीप फंडामेंटल नॉलेज ही है जो हमें एआई के आउटपुट को वैलिडेट करने लायक बनाती है। फ्रेमवर्क और डोमेन की डीप नॉलेज भी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ एपीआई यूजेज नहीं, उसके इंटरनल्स को भी समझना होगा। रिएक्ट में वर्चुअल डॉम कैसे काम करता है, जेंगो में मिडिलवेयर पाइपलाइन क्या है, या स्प्रिंग बूट के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये समझ हमें एआई के लिमिटेशंस और कैपेबिलिटीज को भी पता लगाने में हेल्प करती है। टू समराइज, मास्टर करो फ्रेमवर्क इंटरनल्स, सिर्फ एपीआई यूजेज नहीं, इंटरनल्स समझो ताकि एआई की लिमिटेशन पता हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेंटल कंपाइलेशन एबिलिटी डेवलप करो जहां हम कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। द थर्ड स्किल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब ये बहुत ही अंडररेटेड स्किल है। एआई हमें सोल्यूशन दे सकता है लेकिन हमें प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन मिलनी चाहिए। बट द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आर वेरी वेग। मतलब वो आपको आकर के बोलेगी कि सिस्टम स्लो चल रहा है, बट क्या नेटवर्क लेटेंसी इशू है, क्या डेटाबेस रिलेटेड इशू है, क्या एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी है, या मेमोरी लीक हो रहा है? ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमें रूट कॉज आइडेंटिफाई करना और उसे सिस्टमैटिकली डिबग करना आना चाहिए। ये स्किल्स बुक से नहीं आती है, ये प्रैक्टिस से आती है। लीड कोड यूज करने से हमें प्रॉब्लम फाइंड करना आ जाता है
और उसके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना काफी अच्छे से आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है हमें प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आई है प्रोडक्शन के अंदर, तो हमें पता होना चाहिए कि डिबगिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, कौन से लॉग्स पढ़ने हैं, कौन से मैट्रिसेस को देखना है। ये सिस्टमैटिक अप्रोच ही हमें एक फायर फाइटर से एक प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बना देता है। रूट कॉज एनालिसिस इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स को हम लोग अभी टेम्पररी के लिए फिक्स करना काफी इजी है, लेकिन उसके रूट कॉज को अगर एड्रेस नहीं किया हमने तो वो चीज वापस आ सकती है। ये एनालिटिकल थिंकिंग एआई में नहीं है और ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। टू समराइज, हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को शार्पन करना होगा, रूट कॉज एनालिसिस और सिस्टमैटिक डिबगिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, पैटर्न रिकॉग्निशन को लर्न करना पड़ेगा, जैसे सिमिलर प्रॉब्लम्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएं और पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर पाएं, डेवलप एनालिटिकल थिंकिंग, सिम्टम्स और कॉजेस को डिफरेंशिएट करना और सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करना, मास्टर डिबगिंग टेक्निक्स, लॉग्स, मैट्रिसेस एंड ट्रेसेस को एफिशिएंटली एनालाइज करना। टू कंक्लूड दिस वीडियो, प्रोफेशनल फंडामेंटल्स, टेक्निकल डेप्थ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एआई वाले एरा में आपका सबसे बड़ा फ्लेक्स है। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और एथिक्स होते हैं तो हम प्रॉब्लम को सही कॉन्टेक्स्ट दे पाते हैं, और जब हमारे पास सिस्टम आर्किटेक्चर की डीप नॉलेज होती है तो हम एआई जनरेटेड कोड को सिर्फ कॉपी नहीं करते, उसे वैलिडेट कर सकते हैं। और जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती है तो हम रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सिस्टमैटिक डिबगिंग कर सकते हैं। ये कोलैबोरेशन एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करता है जिससे हम एआई पे डिपेंडेंट नहीं होते बल्कि उसे कंट्रोल करते हैं। हमें एग्जैक्ट पता होता है कि एआई से क्या क्या निकलवाना है और उसके आउटपुट्स में कहाँ पे गैप्स हो सकते हैं। ये क्लैरिटी हमें एक ऑर्डिनरी डेवलपर से एक टेक्निकल डिसीजन मेकर बनाता है, जो हमें बड़े बड़े सिस्टम्स कॉन्फिडेंटली लीड करना सिखाता है। यही क्लैरिटी और ऑथोरिटी आज की डिजिटल वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर है। दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।